हेलो बच्चों। लास्ट क्लास हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर दिया था और कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे फॉर्मेशन हो रहे थे और उसके फीचर्स के बारे में या पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। और हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाले थे, जिससे कि H2 का, हीलियम का। ठीक है। उसके बाद लिथियम बेरिलियम +2, बेरिलियम +1, या H2+1, H1+1, लिथियम +1, ये सब हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए थे। ठीक है। तो अभी तक हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं? हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं होमो एटम के बारे में। ठीक है। होमो एटम के बारे में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम होमो एटम के साथ साथ हेट्रो एटम के भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एंड उसके साथ बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक आज हम यूज़ करेंगे। आज जो पहले हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है। तब फिर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक ऐसा होगा कि आप देखते ही किसी भी एटम्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही कैलकुलेट किया, अब वैसे ही आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि यहाँ पे आयनेशन एनर्जी के भी बारे में बात करेंगे। मीन्स आयनेशन एनर्जी किसके किसके बीच में, हम किसी एटम्स के बीच में नहीं, हमने पीरियडिक टेबल में हमने सिर्फ एटम्स के आयनेशन एनर्जी की बात किया था, लेकिन हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के भी आयनेशन की एनर्जी की बात करेंगे। मीन्स मान लो अगर आपके पास एटम हो जाए, H हो जाए, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका H2 आ जाए, तो ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपका क्या होगा हाइड्रोजन एटम्स हो गए। इन दोनों में किसकी आयनेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? ठीक है। तो वो भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम पहले कार्बन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, इस तरह के हम निकालेंगे। ठीक है। तो चलो पहला हम बात करते हैं बोरोन के बारे में। ठीक है। बोरोन के, फिर कार्बन के निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन के भी निकालेंगे, फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन वगैरह के भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले B2 बोरोन की बात करते हैं। ठीक है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है। तो हम यहाँ हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? P तक जाना पड़ेगा। तो P ऑर्बिटल तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आप एनर्जी डायग्राम लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है। एनर्जी आप डायग्राम लिख लीजिए। तो एनर्जी डायग्राम लिखते ही आपको यहाँ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्यों? ठीक है। तो यहाँ पे 1s है। ठीक है। 1s2, फिर आपके पास 2s आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 2p में आ जाएंगे। ठीक है। तो B2 की बात हो रही, तो B2 की बात हो रही, B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 5 × 2 कितना हो गया? 10। हमने आपको एक क्या ट्रिक बताए थे, जब आपके लेस देन इक्वल टू कितना हो जाए आपका इलेक्ट्रॉन, लेस देन इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू कितना हो जाए 14, तो आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे? 2 1 2 1। क्या यूज़ करना है आपको? 2 1 2 1। अब मैं आपको यहाँ से इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2 1 2 1 की बात हो रही है। ठीक है। देखो आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 1 2 1 कैसे हम लिख रहे हैं, आपको ट्रिक बताया था, वो चीज़ें हम देखना है। पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ पे क्या है, एक तो सिग्मा 1s हो गया। 1s मिलके आपका दो ऑर्बिट मिलके, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलते हैं। और दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बॉन्डिंग वाले होते हैं, दूसरा क्या होता है आपका एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। ठीक। तो सिग्मा 1s आपका क्या हो गया? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और सिग्मा स्टार 1s क्या हो गया? ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ABMO एंड BMO बोलते हैं। ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन फिल करें पहले, है ना। तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो मान लो कि सिग्मा 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आया। फिर इसके बाद ये, इसमें आपके हुंस रूल और ऑफ दोनों ही फॉलो होंगे। ठीक। और पॉलीज एक्सक्लूजन में तो 1 2 1 2 कितना हो? 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमें क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू NB-NA, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो अब यहाँ से देखो कि कौन सा बॉन्डिंग है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो सिग्मा 1s आपका क्या है? बॉन्डिंग। तो ये आपके कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या हो गया आपका? एंटी बॉन्डिंग। ये फिर सिग्मा 2s कितना हो गया आपका? बॉन्डिंग। एंड उसके पास π2px एंड π2py, ये आपके क्या है? बॉन्डिंग। तो टोटल बॉन्डिंग कितने हो गए आपके? 6। तो इक्वल्स टू क्या लिया यहाँ पे? 1/2 × 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले कौन कौन से हैं? ये सिग्मा स्टार 2s, 1s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो कितने हो गए आपके एंटी बॉन्डिंग वाले? 2 + 2 कितने हो गए आपका? 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 माइनस 4। ठीक है। तो 6 - 4 कितना हो गया आपका? 2। 2/1/2/2, तो कितना हो गया आपका? 1।
तो B2 के बीच में बोरोन बोरोन के बीच में जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर होंगे। क्लियर है अब यहाँ से। तो यहाँ पे B2 के आपका क्या हो गया, 1 बॉन्ड ऑर्डर। अब ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक हम कैसे देखते हैं कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ से देखिए कि पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई 2p x पाई 2py में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, आपका ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मीन्स पेड कब होंगे, जब 1 ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर के जो हो जाएंगे। क्लियर है। तो B2 का मतलब क्या होगा, B2 आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1, और ये मैग्नेटिक नेचर को क्या होगा, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर को। ये है B2 के बारे में बात की, ठीक है। किसके बारे में, B2 के बारे में। अगर मैं B2 प्लस की बात करता हूँ, B2 प्लस की बात करते हैं, तो प्लस का मतलब कहीं ना कहीं B2 एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, B2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। क्लियर है। B2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब हमें B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो 9 ही इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपका यहाँ पे हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, 6, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब एक एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से आपके कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो 2 नहीं, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन रहा ना, इस वाले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल 2 प्लस कितना हो गया, 1, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, माइनस एंटी बॉन्डिंग में तो जो भी इलेक्ट्रॉन, तो वो तो है ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिग्मा स्टार में, तो -2, 5 - 2/2, तो 5 - 4/2 कितना हो गया आपका, 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5, ठीक है। तो 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका B2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, आपका 0.5। एंड इसके पास कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन का अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। इसी तरह B2 माइनस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो B2 माइनस का मतलब आपका क्या होगा कि B2 माइनस आपका क्या होगा बताओ, कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो B2 का आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है, B2 माइनस का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। 11 इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ठीक है। देखो ये स्टार में यहाँ पे स्टार वाला पुट कर, ये आपका स्टार हो जाएगा, ठीक है। स्टार मीन्स ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ठीक है। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर से आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन और फिर करेंगे। तो बॉन्डिंग में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 + 2 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 + कितना हो गया, 7, माइनस माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले, ये स्टार वाले आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, स्टार वाले कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 4, तो 7 - 4/2, तो 7 - 4 कितना हो गया, 3, 3/2 कितना हो गया, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो गया, 1.5। और ये यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे जो मैं एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ ना, बार बार एनर्जी डायग्राम, देखो बहुत सारे टीचर आपको क्या करेंगे, एनर्जी डायग्राम नहीं बना के, बार बार नहीं बना के, वो क्या करते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 है, उसी तरह से यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s भी आप उस फॉर्मूले को भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। लेकिन देखो एक्चुअली क्या है कि आगे जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एंटी बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे फंस जाएंगे, है ना, हम वहाँ पे नहीं बता सकेंगे ईजिली, और ये आप वो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे, या फिर आपको क्या हो जाएगा, कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा, जिसकी वजह से हम वो अभी फॉर्मूले की यूज़ करना नहीं बताते, हम आपको सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको बेस्ट, आई थिंक बेस्ट है ये वाली मेथड, ठीक है। चलो, अब यहाँ से इसका तो समझ में आ गया, B2 का आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से एक चीज़ अब मैं बताऊँ क्या, कि अगर आपको B2 के बाद, है ना, बोरोन के बाद जितने भी आपको कैलकुलेट करने हैं, या बोरोन तक, है ना, बोरोन को लेके जितने भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये भी आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेगा, 2 - 2, है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट। अब इस वाले की बात करो और इस वाले की बात करो, ये सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा स्टार सिग्मा 2s है, और ये भी, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ एटम, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक
आपको क्या यहाँ पे क्या करेगा कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो 8 तक जो है, मान लो अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें से 8 को आप माइनस कर लो, कितना बचा आपके पास 2। आपको बार बार एनर्जी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बनाना है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बस आपको ये वाले टर्म आपको याद रखना है, ये वाले टर्म आपको याद रखना है। कैसे याद रखना, जो मैंने आपको बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हो जाते हैं और लेस देन इक्वल टू हो जाते हैं, तो मान लो अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू है, 14 इलेक्ट्रॉन से लेस देन इक्वल टू है, तो आपको क्या याद रखना है, 2 1 2 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या याद रखना है, 2 1 2 1। एंड अगर ग्रेटर देन है तो आपको क्या याद रखना, 1 2 1। ठीक है, 14 से ग्रेटर है तो 1 2 2 1 याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये याद रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 2 है तो पाई 2p x पाई 2py। देखो एक मिनट है ना, क्या हो गया आपका 2, क्या याद रखना है आपका 2 1 याद रखने बस। ठीक है, तो क्या याद रखना है, पाई 2p x पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद फिर आपको क्या रखना है, पी वाले याद रखने हैं, फिर उसके बाद आपको ये क्या रखना है, सिग्मा स्टार वाले याद रखना है। ठीक है, अब देखो अब मैं कार्बन का निकालने वाला हूँ, है ना, बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालने वाले हैं, कार्बन का निकालने वाले हैं। और इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आपको बता दिया कि यहाँ से अब एक दूसरे को क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन तक एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपका कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं कार्बन का निकालूंगा, तो बताइए कार्बन का कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो 2 कार्बन हो गए तो कितना हो गया, 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 में से 8 माइनस कर लो, तो कितने बचेगा आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन का आप एनर्जी डायग्राम बनाओ, बस 4 इलेक्ट्रॉन का, ओनली 4। तो क्या बनाएंगे आपका, तो ये लेस देन 14 है तो क्या लिखोगे, 2 1 2 1, तो ये आपका क्या है, पाई 2p x पाई 2py, उसके बाद सिग्मा। ठीक है, उसके बाद फिर पाई पी वाले, फिर उसके बाद ये वाले, एनर्जी डायग्राम आपने बना लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले आप यहाँ पे फिल करो। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, यहाँ पे फिल हो गए 4 के 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 के 4 ये आपका क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ कि बॉन्डिंग के लिए यहाँ के बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो क्या निकालोगे, 1/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 4 माइनस, यहाँ पे कोई भी एंटी बॉन्डिंग नहीं है तो 0, तो क्या लिखोगे, 4 माइनस 0 कितना हो गया 4, तो 4/2 कितना हो गया आपका 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए आपके 2। तो C2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका 2, C2 में आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2। अब आप बताइए यहाँ पे कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये भी ऑर्बिटल आपका क्या है, पेड है, ये भी आपका ऑर्बिटल क्या है, पेड है, तो दोनों ही ऑर्बिटल आपका क्या है, पेड है। तब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आप कि ये कौन सा नेचर का हो जाएगा आपका, ये डायमैग्नेटिक का नेचर होगा। क्लियर है, ये कौन सा नेचर का हो जाएगा आपका, ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। नहीं समझ में आया ठीक है, एंड इसके भी मैं ट्रिक बताऊंगा आगे, है ना, कि ये पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक देखते ही आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे आइडेंटिफाई करना, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं प्रोसेस से देखता हूँ। अब देखो ये आपका C2 था, C2 का आपका कितना है, आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 और आपका डायमैग्नेटिक ये नेचर हो गया। अब यहाँ पे हमने C2 के साथ साथ C2 माइनस C2 2 माइनस C2 प्लस C2 2 प्लस का भी हमने किया है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले C2 की बात तो कर लिया, अब हम C2 माइनस की बात करते हैं। तो C2 माइनस की बात करेंगे तो C2 माइनस के पास, C2 प्लस के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस के पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, 2 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, -8 करोगे तो कितना 5 बचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, सिग्मा टू सिग्मा टू सिग्मा 2z है ना। ठीक है, सिग्मा 2p z, तो ये भी आपका क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अब बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 + 2 5, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 2.5। तो 13 में जब जाएंगे तो 13 जब इलेक्ट्रॉन होगा तब आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। इसका मतलब C2 माइनस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा
C2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। अब देखो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया था, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है। अगर इसी तरह से अगर C2 2 माइनस हो जाएगा तो 12 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपका 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ और आ जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके तो यहाँ पे कितना टोटल बॉन्ड ऑर्डर में कितने हो जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से और बता दूं कि जब आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, ठीक है, C2 2 माइनस, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो 14 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आपका हो गया, एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2p z में हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं है, तो बाय 2 तो कितना होगा आपका 6 माइनस 0 तो 3 हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गए। यहाँ पे सारे के सब क्या है आपका पेड है, तो पेड है तो आपका क्या होगा आपका डाईमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक, ये डायग्नेटिक। अब यहाँ पे देखो C2 प्लस की बात करते हैं, तो C2 प्लस में जब जाएंगे तो C2 प्लस में तो 12 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 कितना होगा आपका 11। तो 11, तो यहाँ से तो 11 माइनस यहाँ पे कर लो 8, कितना होगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जब पेयर करेंगे यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीनों के तीनों एक बॉन्डिंग में हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो 3 माइनस 0 कितना होगा बाई 2, तो कितना हो गया 1.5। इसी तरह C2 प्लस में जाएंगे तो 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या है, कौन से नेचर का हो जाएगा C प्लस एंड C2 प्लस दोनों ही आपका क्या है पैरामैग्नेटिक के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, देखो यहाँ पे समझ में आ गया, C2 प्लस C2 माइनस C2 2 माइनस C2 प्लस C2 2 प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जिस तरह से आपका एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज, जैसे जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वैसे ही आपका क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉन्ड ऑर्डर विल बी डिक्रीजेस। मीन्स अगर आपके पास बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, अगर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो गया। नहीं समझ में आया समझ में। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ मैं आपको फॉर्मूले के बेसिस पे जो बताता हूँ, फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिग्मा 1 एस सिग्मा लेस देन सिग्मा स्टार 2 1 एस सिग्मा 2 एस सिग्मा स्टार 2 एस 2 पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई पाई 2 पी जेड, इसको इसके ऊपर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करो। जैसे मैं कार्बन की बात कर लो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा 1 एस 2 सिग्मा स्टार 1 एस 2 सिग्मा 2 एस सिग्मा स्टार, ठीक है 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद क्या है पाई 2p x, तो पाई 2p x पाई 2py। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद दोनों में किसी में भी फिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी वही हो गया सेम। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्डिंग वाले बताइए कौन कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं आपके। ये वाले बॉन्डिंग हुए 2, ये वाले आपके हो गए 2 4, और ये आपके क्या बॉन्डिंग वाले। तो टोटल कितने हो गए 4 प्लस यहाँ पे 2 2 4 4 8 हो जाएंगे। तो 8 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टार वाले हैं तो एंटी बॉन्डिंग वाले, तो -4/2 कितना होगा 8 माइनस 4/2, तो कितना 4/2, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएंगे। क्लियर। एंड यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपका क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड है तो यहाँ पे क्या करेगा यहाँ क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो या तो आप इस तरह से कर लीजिए या फिर आप जो मैं आपको बता रहा हूँ यही मेथड आपको, ये वाले मेथड आपको फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है, बाकी याद रखने हैं क्योंकि ये तो आप तो आपको अगर एनर्जी डायग्राम आता है तो ये आपको फॉर्मूला आराम से इजीली बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो N2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 14 है तो आप ये वाला फॉलो करेंगे, अगर लेस देन नहीं है तो आपको ये वाला फॉलो करने हैं। ठीक है, बाकी मैं तो कहूँगा पर्सनली कहूँगा कि ये वाले फॉर्मूले आपको यूज़ नहीं करने, आपको ये एनर्जी डायग्राम बनाने, बस 2 सेकेंड नहीं बनेंगे आपको एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, किस में बात करेंगे N2 की बात करते हैं। ठीक है,
N2 की बात करेंगे तो N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 14। नाइट्रोजन के 1 में कितना हो गया, 7, तो N2 में कितना हो गया, 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। मैं अब वो वाले नहीं लिख रहा हूँ, नीचे वाले जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस 14, 8 के बाद क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, यहाँ तक 14 हो गए। तो 14 हो गया तो बताओ कि अब यहाँ देखो बॉन्डिंग, ये तीनों क्या है आपके, तीनों ऑर्बिटल क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो तीनों में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस 0/2 कितना हो गया आपका 3, तो 14 वाले में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, 3 और बॉन्ड ऑर्डर का, यहाँ पे सबके सब क्या है, पेड़ है, तो पेड़ है तो ये अब क्या क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। अब देखो N2 माइनस की बात है, तो N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जैसे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वैसे ही आप देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो आपका फिल है 14 तक, अब 15 ऊपर गया, तो ऊपर गया तो अब देखो कि ये ऊपर वाले पाई स्टार 2px में गए, तो पाई स्टार 2px में आपका क्या है कि ये एंटी बॉन्डिंग में गए इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 6 - 1, तो 6 - 1 एंटी बॉन्डिंग में हो गया, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 - 1/2 तो कितना होगा आपका 6 - 5, 5/2 कितना होगा 2.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या अनपेड है, तो 1 पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड कितना होगा 2.5। इसी तरह से N2 माइनस की बात करिए, तो N2 माइनस की जब बात करेंगे तो बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ जाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो इससे पहले हमने जैसे देखा था नोट में कि एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वैसे भी डिक्रीज हो रहा है और फॉर्मूले की बेसिस पे भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो कोई इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही नहीं हो रहे, तो 6 माइनस, अब देखो N2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में गए तो 2 माइनस कर लो यहाँ पे, 6 - 2 कितना होगा 4, तो 4/2 कितना होगा आपका 2, तो मीन्स कहने का मतलब N2 माइनस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 2, एंड ये क्या होगा यहाँ पे भी आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर ही होंगे 2, तो ये आपका क्या है पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से N2 प्लस की बात कर लो तो समझ में आया कि N2 में आपका क्या है 3 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर बॉन्ड ऑर्डर थे, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हो रहा है ये एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या कराए डिक्रीज करेगा, और पैरामैग्नेटिक तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये थे आपके N2 एंड N2 माइनस वाली बात। तो N2 अगर मैं प्लस की बात करूँ तो N2 प्लस में, तो पहले N2 की बात करूँ तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, N2 प्लस का मतलब हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 13 में देखो कि 8 इलेक्ट्रॉन तो नीचे हैं छोड़ो है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 8 + 12 12 और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो गया आपके इलेक्ट्रॉन टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे ये सारे ये दो तीनों आपके क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, तो 5 - 0/2 कितना हो गया आपका 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो गया 2.5, और ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पाई में सिग्मा 2p/z में आपका एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। N2 प्लस की बात करोगे तो 14 - 2 कितना हो गया आपका 12, तो 12 हो गया, तो 8 तो नीचे ही गया, फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे फिल करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों में ही फिल हो जाएगा 1 2 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो 4 - 0 यहाँ कोई बॉन्डिंग में नहीं है 2, तो बाई 4/2 कितना होगा आपका 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, और ये डायमेनिटी क्योंकि दोनों के दोनों ऑर्बिटल आपका क्या है फुलफिल हैं, तो ये या फिर पेड बोल सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पेड होने की वजह से आपका ये दोनों क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर, और ये आपका पैरामैग्नेटिक ये डायमैग्नेटिक ये फिर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो इसी तरह से आपने नाइट्रोजन का कर लिया, तो अब ऑक्सीजन का भी बात कर लेते हैं। ये रहा आपका, ये फॉर्मूले के बेसिस पे आप कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो पाए तो फिर आप मुझसे ज़रूर है ना डाउट पूछ लीजिए। चलो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि लेस देन इक्वल्स टू 14 की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन क्या होगा आपको 14 तक जाएगा, और लेस देन इक्वल्स टू, तो अब हम ग्रेटर में थोड़ा सा एक काम करके देख लेते हैं फ्लोर ऑक्सीजन में क्या हो रहा है। तो लेस देन इक्वल्स टू में गए थे तो हम क्या बता रहे थे 2 1 2 1 का फॉलो करो बस हो गया, एंड अगर ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन में 2 1 2 1 करेंगे, एंड ग्रेटर आ जाए आगे तो 1 2 2 1 को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो 1 2 2 1 को फॉलो करते हैं, तो 1 2 तो 1 क्या आपका यहाँ पे पहले 1 लिख लो, ऐसे नहीं इधर से बनाते हैं ना, 1 2 2 1, ठीक है।
ये क्या होगा आपका सिग्मा पी जेड पाई टू पी एक्स, यहाँ पे टू होगा सॉरी, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पाई स्टार, ठीक है, टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, और यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब बताओ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स में कितने 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कीजिए, ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, तो 16 में से 8 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 को नहीं लिखना है, तो 8 के बाद 9, ये 9 10 11 12 13 14 15 और ये क्या होगा 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है आपके, ये वाले आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग में ये वाले एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, तो 2 आपके एंटी बॉन्डिंग हो गए, तो कितना हो गया 6 - 2/2, कितना हो गया 6 - 2 कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, यहाँ पे देखो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन कंपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, तो O2 आपका क्या हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब यहीं पे हम O2 माइनस की बात कर लें, चलो O2 माइनस की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो O2 माइनस, तो O2 माइनस का मतलब है O2 का कितना इलेक्ट्रॉन था 16, O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा 16 + 1, ठीक है, 16 + 1 कितना होगा आपका 17 इलेक्ट्रॉन, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये 16 हो जाएंगे, ठीक है, 16 17 16 और ये क्या होगा आपका 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 17 में ये वाले आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होगा आपका बॉन्डिंग, तो 16, तो ये आपका क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल 6 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए 3, तो -6 - 3/2, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, 3/2 तो 1.5 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5, और ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है अनपेड है, क्लियर है। तो O2 आपका क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, एंड O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम O2 2 माइनस की बात करते हैं, तो O2 2 माइनस में मीन्स कहने का मतलब कितना हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन दिए तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 17 और ये क्या हो जाएगा आपका 18, है ना, किधर भी आप कर लो लेकिन स्पिन आपका क्या हो उल्टा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए कहने का मतलब। तो अब बताइए कि O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो ये तो हो गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो 6 हो जाएंगे। आपका जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज क्या हो रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 6 - 4/2, तो 6 - 4/2 कितना हो गया 2/2, तो 2/2 कितना हो गया आपका 1। जब आपका इलेक्ट्रॉन कितना था 18 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 1। अब ये बताइए कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये भी आपका पेड है और ये भी आपका पेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ही आपका पेड है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक आपको बताते O2 माइनस O2 2 माइनस एंड O2 आप प्लस भी आप बना सकते हैं, क्योंकि O2 प्लस में बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 में एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो जाएगा, तो कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन का आप यहाँ से कर लीजिए एंड बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से O2 प्लस और O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए। अगर यहाँ पे कोई डाउट आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि यहाँ पे पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कभी कभार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड का आप बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए या मैग्नेटिक बिहेवियर बता दीजिए, तो आप यहाँ से याद रखिए कि पर ऑक्साइड क्या होता है O2 2 माइनस का पर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस का क्या होता है आपका सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आपको ये वाली चीज़ें बता दिए आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब हम ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक है ना। तो अभी अभी हमने क्या देखा ट्रिक में, देखें कि जब आपका 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितना होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। 14 से जैसे आगे बढ़ते हैं तो कितना होगा 2.5, उसी तरह से आपका कितना जाएंगे अगर और आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है कम होते जाते हैं। तो 14 से मीन्स कहने का मतलब है कि 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 के बाद 15 में चलेंगे, 16 में चलेंगे, 17, उसके बाद 18 में चलेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाता है डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 2.5, ये क्या होगा 2 हो गया,
ये हो गया 1.5 और 18 था हमारे पास, यहाँ पे कितना था, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम इधर चलते हैं 14 से कम में, 13, 12, 11, 10 में चलेंगे। तो 14 से नीचे चलेंगे तो 2.5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 1.5 और उसके बाद 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एकदम सुपर ट्रिक है कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का सबसे ईजी तरीका क्या है आपका, यहाँ पे देखो क्या, कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करो बाय इलेक्ट्रॉन सम मेथड, मीन्स जो भी आपके पास है इलेक्ट्रॉन सम करो, बस बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि 14 वाली याद रखना है, क्या करना है, 14 का कितना होता है 3, तो 14, 15, 16, 17 जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज होगा 0.5 से, और ऊपर जाएंगे ये तो आपका भी यहाँ पे भी क्या है, 14 से नीचे जाएंगे 13, 12, 11 में जाएंगे तो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, एंड 14, 15, 16 ऊपर जाएंगे नंबर इंक्रीज करेंगे तो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे देखो N2, तो N2 का कितना है 14, तो 14 का कितना होगा आपको बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। O2 का कितना हो गया 16, 8 इंटू 8, 16 का कितना हो जाता है आपका बताओ, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाते हैं। एंड N2 2 माइनस का, N2 माइनस का, तो N2 माइनस का कितना हो गया 7 प्लस 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 हो गया। तो यहाँ बताओ 15 का कितना होगा N2 का, N2 माइनस का 15 का कितना होगा 2.5, N2 माइनस का 2.5, देखो यहाँ पे N2 माइनस 2.5 है या नहीं है, अभी जो हमने कैलकुलेट किया N2 माइनस 2.5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में बहुत ही ईजी है ना। तो आप प्रोसेस से आपको भी याद रखने हैं, एंड प्रोसेस से याद रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सुपर ट्रिक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आपका है ये वाले, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आपका, कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे आपका तो O22 मैंने O22 प्लस का बात करो तो O22 प्लस का मैंने कहने मतलब वो 16 प्लस 2 प्लस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो कितना 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से इसकी बात करेंगे, इसकी बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, आप आराम से इजीली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एकदम याद रखने की बात है ना। 30 सेकेंड भी नहीं लगे, 15 सेकेंड में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बता देंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करें ट्रिक फॉर मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। अब मैग्नेटिक, सर आपने तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना बता दिया, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए तो फिर हमें तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं एकदम डायग्राम बनाना नहीं है। क्या करना है आपको, क्या आपको याद रखना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज एंड 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, मीन्स कहने का मतलब जितने भी आपके ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गए, ऑड ऑड वाले की बात हो रही है, याद रखना है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज एंड 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। और ये चीज़ अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे ना N2 प्लस की बात हो रही है, ठीक है, N2 प्लस की बात हो रही है, तो N2 प्लस जो है आपका ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, वो देखना है। तो N2 प्लस N2 का मतलब होगा 14, 14 में एक इलेक्ट्रॉन दे चुका, तो कितना होगा आपका 13, तो 13 हो गए, तो ये क्या होगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस, ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो N2 प्लस जब हम देखेंगे यहाँ पे देखो इससे पहले वाले में कि N2 प्लस देखो यहाँ पे है ना, N2 प्लस, तो N2 प्लस आपका क्या है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। किसी की भी बात कर लो, जैसे बात कर लो, हमने एग्जांपल लिया है आपका क्या C2 की बात कर, C2 में आपका क्या है 12, तो 12 तो आपका ऑड नहीं है, ऑड नहीं है, जिसका मतलब ये क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्लियर है C2। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर अब कैलकुलेट कर लिया हो तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते, अब स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी आप इजीली आप बता सकते हैं। कैसे आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं, देखो कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर के। अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, क्या हो जाए आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, तब आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन। अगर आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अदरवाइज अगर एंटी बॉन्डिंग में अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्लियर है। तो अब आपको स्टेबिलिटी अगर बतानी है तो अब यहाँ पे कंफ्यूज, आप यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि बिना आपके ऑर्बिटल्स एनर्जी डायग्राम बनाए आप स्टेबिलिटी बताने में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको एनर्जी डायग्राम बनाना आता है 1 2 2 2 1 2 1, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन अभी 2 4 क्वेश्चन करेंगे और आपको भी करने के लिए देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे तब वहाँ पे क्या देखना है, तब हमें देखना है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो
अब हम क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की जगह पे आप बॉन्ड लेंथ लिख लीजिए, है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी की जगह आप क्या लिख लो, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो, बॉन्ड ऑर्डर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखिए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी नहीं, ठीक है। चलो, अब देखो सबसे पहली बात करते हैं लिथियम प्लस टू, लिथियम Li2 प्लस Li2 माइनस की बात करते हैं, ठीक है। लिथियम, है ना, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा 1s में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, और ये वाले नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 4 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 बाई 2 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका लिथियम प्लस 2 का कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। एंड लिथियम Li2 माइनस का बात करेंगे तो Li2 माइनस मीन्स कितना होगा, 6 प्लस 1 कितना होगा 7, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, कहाँ चलेगा आपका, एंटी बॉन्डिंग में चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे 4 माइनस कितना हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4 माइनस 3 1, तो 1/2 कितना होगा 0.5, तो Li2 माइनस का कितना होगा 0.5, ठीक है। इसी तरह से Li2 प्लस की बात करेंगे, तो Li2 प्लस की बात करोगे तो बताओ कि Li का कितना था आपका 6 एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो 5 हो जाएंगे, तो 5 हो जाएगा, तो सिग्मा 1s, ठीक है, तो 2 सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार ये हो जाएगा। एंड उसके बाद सिग्मा 2s में आ जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, एंड एंटी बॉन्डिंग में 2, तो 3 माइनस 2 बाई 2 कितना हो गया आपका 1, 1/2 0.5, तो Li2 प्लस का भी 0.25 हो जाएंगे ना, Li प्लस का भी आपका कितना हो गया 0.5। अब हमें क्या बताने हैं कि बॉन्ड लेंथ भी बताने हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी बताने हैं, और स्टेबिलिटी भी बताने हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ हम देखते हैं क्या कि बॉन्ड ऑर्डर, तो आप यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ पे जिसका ज़्यादा होगा Li2 का आपका ज़्यादा है और इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का सेम होगा, बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगी, ठीक है। अब रही बात स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो स्टेबिलिटी में तो सर आप तो बताए थे कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा, तो Li2 का होगा, एकदम सही है, Li2 का होगा। अब इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, अब कैसे करेंगे, तो अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो अब यहाँ पे करना है कि किसमें एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो Li2 की बात कर लेते हैं, Li2 प्लस माइनस की बात कर लो, तो माइनस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Li2 का कितना होगा 6 प्लस 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में है, ये एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Li2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के हैं। एंड इसी तरह से अगर आप बात करेंगे Li प्लस में, तो Li प्लस में तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन में तो आपका एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और Li2 माइनस में आपका कितना जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो Li2 का ज़्यादा, Li2 प्लस का ज़्यादा होगा, Li2 माइनस का कम हो जाएगा स्टेबिलिटी, क्लियर है। चलो, इसी तरह से आपको सेकंड एंड थर्ड नंबर बताने, यहाँ बॉन्ड एनर्जी की जगह पे आप बॉन्ड लेंथ आप कर लीजिए, ठीक है। चलो चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में जैसे मॉलिक्यूल्स भी हैं और हमारे पास क्या है एटम्स भी हैं, तो हमें पता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी आपका क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो दो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन होंगे उतने ही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी लेवल है, सीधा सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो नीचे आएंगे दो ऑर्बिटल बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, तो एक तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दूसरा क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है,
क्या है आपका, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है आपका, दूसरा क्या आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है नीचे, ये एनर्जी एवरेज एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो नीचे जो होगा वो आपका क्या होगा, लोअर एनर्जी के होंगे, ये क्या होगा आपका लोअर एनर्जी का होगा, और ये आपका क्या होगा हाइयर एनर्जी के होंगे, जो आपके एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर होगा। तो ठीक है, पहले एक चीज़ तो ये समझ में आ गया कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हम हमेशा बोल रहे हैं कि ये आपके कहाँ पे होते हैं, लोअर एनर्जी पे होता है। एंटी बॉन्डिंग कहाँ पे होता है आपका, हाइयर एनर्जी लेवल पे होता है। ठीक है, अब इन तीनों में न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होगा बताइए, कौन, जिसके पास एनर्जी क्या होगा आपका कम होगा, जिसके पास एनर्जी क्या होगा कम होगा, मीन्स जिसके पास एनर्जी कम होगा उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मीन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे ही वैसे आपका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो आपका होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा नंबर ऑफ ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आपका ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्यों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से आपके इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से टफ हो जाएगा। मीन्स आपको आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा आपका, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के। उसके बाद आपका किस में आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में। उसके बाद क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल का, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का। क्लियर है, चलो तो हम यहाँ से लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, आपको सब चीज़ अच्छे से लिख दिया है कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये हायर एनर्जी पे है, ये लोअर एनर्जी पे। that is bonding molecular orbital are closest to the nucleus and hence more energy will be required to remove electrons from bonding molecular orbitals। और ये आपका ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब रही बात ये है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम सेम ऑर्बिटल, अगर सर आपके पास सेम इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तब क्या करेंगे, तब हम क्या देखना है कि तब हमें आयनाइजेशन एनर्जी जो कैलकुलेट करना है, तब हम देखना है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसका। अब याद करो, क्या याद करेंगे आप, है ना, पीरियड टेबल को याद करो कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिसमें कैटायन ज़्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। क्यों आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि उस ऑर्बिटल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे रिमूव करेगा वो, है ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब साइज छोटा हो जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H2+ H2H एंड H2 माइनस की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप H2 की बात कर लो ना। तो H2 की बात करेंगे जैसे, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाएगी। ठीक है, चलो H ओनली H की बात हो तो एटम्स हैं। ठीक है, H2 माइनस की बात करो तो H2 माइनस में आपके कहाँ जाएंगे, उससे पहले H2 माइनस से पहले H2+ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो H2 का आपका कहाँ गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में गए। ठीक है, ये आपका किस में गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। H2+ की बात करो तो H2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, तो ये भी आपका क्या आएगा, सिग्मा 1s में आएगा। तो ये दोनों आपका क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले गए। ठीक है, अब दूसरी बात, H ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। H2-, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका, एंटी बॉन्डिंग में। तो H2- में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में। तो ये आपका H2- क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब बताइए कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना टफ होगा, कहाँ से होगा, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तो अब तो यहाँ पे दो दो हैं। अब ये दो दो हैं तो अब क्या करेंगे, अब देखना है कि इन दोनों को कैसे देखना है कि जिसका आपका पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा उसमें निकालना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ हो जाएगा। तो H2+ का ज़्यादा होगा, उसके बाद H2 का हो जाएगा, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये वाले होमवर्क दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको खुद से ही करने हैं। क्या करना है आपको, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं एंड आपको आंसर भेजने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने बात किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे थे, कौन से, होमो एटम की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे किसकी, हेट्रो एटम की बात करें। आपको आयनेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करना आ गया। अब हम बात करते हैं कि हेट्रो एटम मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ इसमें देखिए कि इन हेटेरो एटम मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। क्या होता है हेटेरो एटम मॉलिक्यूल्स? क्या होते हैं, जब आपका डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम होंगे एंड ठीक है, या डिफरेंट एटम्स आ जाएंगे, जैसे मान लो HF की बात कर लो या सी की बात करोगे, ऐसे वाले एटम जो होंगे आपके, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएंगे आपके हेटेरो एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि हेटेरो एटम, अगर हेटेरो एटम है तो दो एटम है तो दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट हो गए। जब दोनों ही एटम के क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। मीन्स जैसे मान लो HF की बात कर लेते हैं, तो HF में फ्लोरीन का क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें ज़्यादा होगा एक तरह से। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाते होंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ठीक है, एक में इसमें पॉइंट हम बता देते हैं आपको। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि हेटेरो एटम मॉलिक्यूल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पास होगा जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। एंड उसके बाद दूसरा है इन हेटेरो एटम मॉलिक्यूल बोथ द एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो सही है बात है कि अगर हेटेरो एटम है तो वो आपका डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे। द एटम विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ हायर जेड इफेक्टिव। जिसके पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बाद जेड इफेक्टिव भी उसके बाद ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव का मतलब देखिए कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उस पर इफेक्टिव चार्ज कितने हैं। ठीक है, Z and its atomic orbital will be at lower energy। मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका हायर जेड इफेक्टिव होगा, तो उसके पास हायर जेड इफेक्टिव तो उसके पास लोअर एनर्जी होगा। क्लियर है। एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस जेड इफेक्टिव है, तो लेस जेड इफेक्टिव है तो ऑर्बिटल है एट हायर एनर्जी। मीन्स सिंपल सी बात है, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होंगे उसका एनर्जी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो, तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा बस वो आपको देखने हैं, रखने हैं दिमाग में, थोड़ा सा देखना है, उसके बाद आपको भूल जाना है। जो मैं आपको बताऊंगा आपको वही कर फॉलो करना है। तो अभी का जो मैं बताऊंगा आपको, जो देखने, जो आप देखेंगे उसको आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, वो भूल जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले आप देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसका है, हेटेरो एटम। जैसे मैं HF की बात कर लेता हूँ। ठीक, HF हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। इससे पहले क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था तो 1s था, तो 1s आप यहाँ पे 1s लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या HF है तो H का क्या हो जाएगा, 1s आ जाएंगे। एंड फ्लोरीन में कहीं ना कहीं आपका कितने हैं, 9 है, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा आपका 5। तो p में आपके कितने जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, बॉन्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं इस वाले में, देखो हेटेरो एटम में। तो ये तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, एनर्जी लेवल पे। तो 1s है तो हाइड्रोजन का वन एनर्जी कितना होता है आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। ये बोहर्स मॉडल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उतना ही देखना है, कोई एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा के 1s हो गया, ये हाइड्रोजन को हो गया। अब फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन के 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा और ये आपका 2p हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 2p वाले, इस वाले की एनर्जी होती है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 2s के पास जाएंगे तो यहाँ पे 40.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है, चलो, तो ये एनर्जी होते हैं, ये आपको दिमाग रखने हैं, आपको कैसे कैलकुलेट, ये सब हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 1s में हमने लिखा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। तो जब ये इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे तो 18 पॉइंट से 40 माइनस में आ गया, तो ये एनर्जी बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो यहाँ पे 13.6, अब इसके कंपैरिजन में जिसकी एनर्जी होगी वो उसी से ही ना ओवरलैप करेगा या उसी से ही बॉन्डिंग बनाएगा ना। मान लो यहाँ -13.6, यहाँ -14 है, -40 है और ये और भी कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाते हैं, तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों तो कंपेरिजन के लायक ही नहीं है। जब लायक ही नहीं है तो यहाँ पे 1s में जो भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो 1s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। मीन्स कहने का मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। पहली चीज़ समझ में आ गया, 1s का भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब 2s का देखो, तो 2s में तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 40 है, ये एक दूसरे से भी कंपैरिजन, ये एक दूसरे से भी क्या करेगा, मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों के एनर्जी गैप की वजह से ये दोनों एक दूसरे से भी मिक्स नहीं हो सकते। और यहाँ पे 40 है 2s और यहाँ पे 1s, यहाँ पे तो यहाँ ये दोनों भी आपका एक दूसरे का कंपेरिजन कंपेरेबल लाइक नहीं है। मीन्स दोनों का एनर्जी गैप डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका बॉन्डिंग नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब 1s एंड 2s का जो इलेक्ट्रॉन होंगे
वो किस में जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2p की एंड 2s का। इसका है 18 पॉइंट समथिंग और इसका है 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 18 पॉइंट समथिंग एंड 13 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ से आपके क्या बन सकते हैं, आपके यहाँ से आपका क्या हो सकता है कि बन सकता है, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका शेयर कर सकते हैं या फिर आपका बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्डिंग, अब कौन से बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एस वाले हैं। ठीक है, पी के पास 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और ऑक्सीजन के पास सॉरी हाइड्रोजन के पास ओनली स्फेयर 1s वाले हैं। तो 1s वाले, अब देखो ये आपका पी एक्स हो गया, ये आपका क्या है पी वाई हो गया, और ये आपका क्या होगा पी जेड हो गया। ठीक है, अगर मैं एक पी जेड ले लेता हूँ, ठीक है, और ये एस ले लेते हैं, एस और पी लिया, तो ये एक दूसरे को जो मिक्स हो जाएगा है ना, ओवरलैप करेंगे, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको पी जेड लिया हूँ और ये एस ले लिया हूँ, तो एक बॉन्ड बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो पी जेड एन एस से आपका ये तो क्या बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आपके पास बचा पी एक्स एंड पी वाई। ठीक है, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे है ना पी एक्स एंड ये पी वाई हो गया। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन के पास 1s है, तो स्फेरिकल शेप है, एक तो क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ये पॉजिटिव वाले और नेगेटिव पॉजिटिव ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो जिससे आपका पाई 2px एंड पाई 2py ये भी आपका किस में जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे। नहीं समझ में आया आया कि यहाँ से आपका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 1s वाले भी आपके चले गए नॉन बॉन्डिंग में, 2s वाले भी नॉन बॉन्डिंग, एंड पी वाई P2 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 Px ये भी आपका किस में चल जाएगा, आपका नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्या हो गए आपके कि एक ही ऑर्बिटल बचा, कौन सा आपका बॉन्डिंग में गया, सिग्मा। सिग्मा कौन सा हुआ आपका, ये पी जेड वाले और ये एस वाले, तो एक एक यहाँ पे बन गए। और इसको इसका क्या होगा, ये बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब दो ऑर्बिटल यहाँ पे मिल रहे हैं, एक तो बॉन्डिंग वाले होंगे, दूसरा क्या होगा एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, जैसे फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन वन, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। अब तो ये तो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है, ये भी नॉन बॉन्डिंग वाले भैया हैं, ये भी नॉन बॉन्डिंग वाले हैं, तो ये सारे आपके ये तीनों नॉन बॉन्डिंग वाले। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं आपके, एक ही दो ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग वाले, सिग्मा वाले। तो बॉन्डिंग के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 - 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 2 - 2/2 कितना हो गया आपका 1। तो एच एफ के बीच में आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना है, 1 बॉन्ड ऑर्डर है। मीन्स ये तो दुनिया को पता है कि एच एंड एफ में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका 1 होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो ये जो आप कोवलेंट बॉन्ड और ये वो देखते हैं वही है ना, लेकिन यहाँ पे आपको वैलिड रीज़न के साथ आपको पता चल रहा है कि एच एफ के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सी ओ का, है ना, सी ओ की बात कर लेते हैं। देखो सी ओ में जो है बॉन्ड ऑर्डर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें क्या हो जाता है sp मिक्सिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका क्या हो जाता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं ये इसमें एक्सेप्शन वाले केस में आ जाते हैं। और ठीक है, तो उसको याद रखने है। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में sp हाइब्रिडाइज्ड यूज्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ देखो यहाँ पे कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पार्टिसिपेशन ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज कंसिडर। इसमें क्या करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कि पहले हम बना लेते हैं कार्बन वाले, उसके बाद क्या बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के आप बना लीजिए यहाँ पे एनर्जी डायग्राम। ठीक है, एनर्जी मीन्स कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। तो 1s2 ये नीचे वाले हम नहीं लिखेंगे, अब 2s2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2s2 वाले भी रहने दो ना, 2s वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2s है ना।
अब देखो इसकी एनर्जी के बारे में हम बात दें, एनर्जी इसका कितना होता है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये देखो ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं, कैलकुलेट हमें जेड इफेक्टिव पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कार्बन का जेड इफेक्टिव एंड ऑक्सीजन का, फिर वहाँ से जो आपके पास फॉर्मूला है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस का, है ना, तब वहाँ से कर सकते हैं। तो हमें वो चीज़ करने की एकदम ज़रूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखने हैं, याद रखने हैं, देखने हैं, बस भूल जाने हैं, मैं आपको जो बताऊँ वही चीज़ आपको करना है, ठीक है। चलो, तो हाँ, हम क्या कह रहे थे आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है sp2 sp हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, sp ठीक है। अब देखो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 32.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 19। अब क्या होता है यहाँ पे कि sp हाइब्रिडाइज होता है, मीन्स करने के बाद इसका जो s ऑर्बिटल है, इसका जो p ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओवरलैप करने का मतलब जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ अगर ओवरलैप हो ऑक्सीजन वाले, तो ये क्या बन जाएंगे आपके दो ऑर्बिटल बन जाएंगे, तो इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, तो दो ऑर्बिटल हो गए। तो ये दोनों ऑर्बिटल मिलके दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से कि आपका कार्बन का भी होगा, तो यहाँ पे भी आपका ये भी आपका एक दूसरे का ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप एक करने का sp हाइब्रिडाइज होने के बाद ये क्या होगा, दो ऑर्बिटल बन गए, यहाँ एक ऑर्बिटल यहाँ पे बन गए, एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पे बन गए, दो दो ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि दो ऑर्बिटल हैं, तो ये वाले एनर्जी इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब इसका जो एनर्जी लगभग 13 पॉइंट समथिंग के आसपास कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये इसका एनर्जी गैप जो होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब क्या होते हैं इससे कंपैरिजन के वजह इससे आपका या इस वाले की बात करो तो इससे मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल में नहीं है ना, या एनर्जी गैप है, जिसकी वजह से ये वाले जो है ऑक्सीजन का जो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं spo, ठीक है। अब बचा दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरे वाले जब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये वाले एंड ये वाले, ठीक है, ये एंड ये लगभग ये एक दूसरे के क्या है करीब है ना, एनर्जी गैप कम है। तो एनर्जी जब गैप कम है तो दोनों क्या बनते हैं कि दो ऑर्बिटल मिल गए, दो ऑर्बिटल मिल गए, तो दोनों ऑर्बिटल से अब यहाँ पे क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों ही बन जाएंगे। अब देखो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गया, तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंड एंटी बॉन्डिंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है, मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बहुत ही एनर्जी कम हो जाते हैं। इसी को आप ये वाले जो है इसी को क्या करने के लिए अब बैलेंस करने के लिए एंटी बॉन्डिंग के भी एनर्जी आपका ज़्यादा हो जाता है ना। तो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी पर हो है तो, है ना, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत सबसे कम हो जाती है, इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये एंटी बॉन्डिंग क्या होता है सबसे ऊपर चला जाता है। नहीं समझ में आया, ठीक है। कि ये दोनों मिलके आपका क्या बना एक एनर्जी एक दो दो ऑर्बिटल मिलके आपके क्या बन गया, आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, दूसरा क्या होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत ही कम एनर्जी में चला जाता है, बहुत ही लेस एनर्जी में गया, तो लेस एनर्जी में गया तो इसको लेस एनर्जी में गया तो कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा आपको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। तो सबसे ऊपर ये चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं यहाँ पे अब जो बच गए ये वाले, ठीक है। तो इन दोनों का काम तमाम हो गया। अब जो बच गए ये वाले ऑर्बिटल का sp कौन से कार्बन वाले ऑर्बिटल, अब ये जो कार्बन वाले ऑर्बिटल बच गए तो अब इसका एनर्जी जो हो गया ये बेसिक जो है कि एवरेज एनर्जी लेवल डायग्राम से ऊपर है, एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर ऊपर है। तो अब ये ऊपर है तो अब ये भी किसी से बॉन्ड नहीं बना सकते, अभी नीचे वाले ये तो नॉन बॉन्डिंग में चला गया, ये बॉन्डिंग में गया, अब ये तो बच गया, तो ये वाले जो बच गए तो ये आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब देखो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से हैं कि स्लाइटली सिंस दिस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अबव द एवरेज एनर्जी लेवल इट इज हैविंग स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, मीन्स इसमें कहीं ना कहीं जब एनर्जी लेवल से ऊपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आ जाते हैं तब ये क्या हो गया नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, ठीक है। ये तो नॉन बॉन्डिंग तो है ही, है ना, लेकिन इसमें स्लाइटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि CO की बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, ये चीज़ें आपको डायग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे कि CO का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, CO में कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का कितना है 8 है, तो 6 8 के 14, तो 14 - 4 क्योंकि हमने दो ऑर्बिटल्स तो लिए ही नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है कोई लेने की, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करो पहले,
है ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1 2, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम इसमें 3 4, ठीक है। उसके बाद पाइप है 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गए, 4 तो पहले हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 14, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे कैसे कि बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है। एक तो ये हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो गया 2, ठीक है। ये तो नॉन बॉन्डिंग हो गए। एक हो गया यहाँ पे पाई 2px पाई 2py, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तो बच, दो ऑर्बिटल तो बच गए ना, तो पाई है ना, पाई 2px पाई 2py और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो ये तो बॉन्डिंग वाले हो गए। और ये आपका बॉन्डिंग वाले हो गए, तो टोटल कितने हो गए बॉन्डिंग वाले, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग वाले। अब देखो ये तो नॉन बॉन्डिंग का है और ये भी आपका क्या है, नॉन बॉन्डिंग का है, तो ये तो नॉन बॉन्डिंग है तो ये तो लेना ही नहीं है, तो 6 - 0/2 कितना होगा आपका, 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलो, तो 3 हो गया आपके। अब जब यहाँ पे 3 हो गया तो इसका मतलब कार्बन है ना ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। क्या होगा आपका, 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब हम बात करते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो बात कर ले। अब सर कार्बन CO+ की बात करो सर, CO+ में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। देखो CO+ में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जैसे यहाँ तक आपका तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या होगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 3। अब ये वाले जो हैं, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं, ये आपका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर के हैं, तो CO+ में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कितना होगा 13 इलेक्ट्रॉन। तो 13 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा वहाँ 13 में से 14 में से 1 इलेक्ट्रॉन जब एंटी बॉन्डिंग से मीन्स नॉन बॉन्डिंग से जब रिमूव हो, एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो एंटी बॉन्डिंग से जब आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्लाइटली बॉन्ड और स्लाइटली, क्योंकि यह आपका क्या है, स्लाइटली है ना, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, तो एंटी बॉन्डिंग करेक्टर जब आपका डिक्रीज होगा मीन्स बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, स्लाइटली यहाँ से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, CO+ का ग्रेटर होगा, थोड़ा सा ग्रेटर होगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कह देते हैं 3.5 होंगे, एकदम 3.5 नहीं होगा, गलत है 3.5 करना, क्योंकि ये आपका टोटल का टोटल आपका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर नहीं है। समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि आपका पूरा का पूरा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर नहीं है। एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते तो 3.5 होता, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है आपके इस वाले में, SPC में, तभी आपको तो इसलिए आपका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो, एंड ये एक्सपेरिमेंटली भी है, एक एक्सपेरिमेंटली क्या है यहाँ पे देखो, ये पहले ये वाले समझ लो कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होगा, तो यहाँ पे स्लाइटली ग्रेटर देन है 3 से, एज इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैविंग स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करेक्टर एंड देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+ विल बिकम ग्रेटर देन 3, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मैं एक क्या बात कर रहा था, हाँ, हाँ, आपको यहाँ पे हमें क्या बताना था कि जैसे CO+ की बात है ना और CO की बात है, तो ये एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है कि CO में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड लेंथ 1112.7 के आसपास होता है, 1112.7 पिकोमीटर होता है। एंड CO+ में जो बॉन्ड और होता है वहाँ पे क्या होता है, 111.5 होता है, ठीक है, पिकोमीटर होता है। तो ये तो बॉन्ड लेंथ हो गए। तो देखो बॉन्ड लेंथ CO में आपका कितना है, 112, है ना, और CO+ में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 111.5। तो बॉन्ड लेंथ आपका, सॉरी बॉन्ड लेंथ है ये, है ना, पिकोमीटर में, ये आपका क्या बॉन्ड लेंथ। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ के, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 112 से 111 हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्लियर है, दो चीज़ें आपको आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से भी बता दिया और दूसरा बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे भी बता दिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कि आपका यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपका डिक्रीज होता है, जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होंगे, ठीक है। चलो, अब जो मैं आपको बताता हूँ ये बता रहा हूँ कि आपको इतना चीज़ें कुछ भी याद नहीं रखनी है, बस मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ वही चीज़ याद रखनी है जो अभी तक हमने पढ़ा है, 14 से लेस देन 14 से ग्रेटर देन, हमें बस वही चीज़ याद रखनी है। बस एक चीज़ याद रखना, क्या, एक्सेप्ट वाले केस याद रखने, CO+ में ये वाली चीज़ वैलिड नहीं है। CO में आपको याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर जो होते हैं वो आपका ग्रेटर देन 3 होते हैं, ठीक है।
और बाकी आपको कुछ याद रखना है कि अगर लेस देन कितना है 14 तो यहाँ पर 212 फॉलो करना है, एंड अगर आपके ग्रेटर देन 14 हो गए तो आपको ये वाले वो रूल फॉलो करना है। मीन्स कहने का मतलब NO की बात करेंगे तो NO में बताइए कि नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 8 है, 7 + 8 कितना हो गया आपका 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस कर लो, 8 माइनस करके आप यहाँ पे 2 1 फॉलो कर लीजिए, 1 फॉलो क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन तो 14 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ से आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट करिए, और जो है आपके यहाँ पे ये तो आपका क्या हो गया बॉन्डिंग वाले, ये भी आपका क्या बॉन्डिंग वाली आपका एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 2 + 2 + 6 हो गया, 6 - 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे आपका कितना होगा 2.5 हो जाएगा। इसी तरह से आप NO+ का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वो आते हैं क्या बोलते हैं आपको ट्रिक आते हैं तो ट्रिक से आप कर लो, एकदम ट्रिक से ही कर लो, सीधा सिंपल सी बात है। NO+, तो NO+ में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, NO+ में आपका हो जाएगा 8 + 7 15, 15 + 1 तो 3, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये वाले आपको क्वेश्चन करने दो, एक और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन साइनाइड CN, तो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है आपका 6, नाइट्रोजन का कितना है तो 7, 6 + 7 कितना होगा 7 13, तो 13 हो जाएंगे, तो बताइए कि 14 का 3 होता था, 13 का कितना होगा 2.5। साइनाइड माइनस CN माइनस का देखो तो CN माइनस का कितना हो जाएगा 14, इलेक्ट्रॉन 14 हो गया तो 14 का कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3, बाकी का आप कैलकुलेट करो, बाकी का तो हो ही गया, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो CO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हमारे लेक्चर अब बस खत्म होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, है ना, 2 3 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। एंड इनमें से जितने जिसके पास भी जो भी बुक है आप वहाँ से आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, बाय।